everyone. Today we will see JEE advanced questions जो कि previous year में आए हुए हैं. Some of the best questions जो कि हम लोग solve करते हैं. तो चलिए start करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आप रीड करें, ठीक है. JEE 1999 का क्वेश्चन है, ठीक है. एक अच्छा क्वेश्चन देखें यहाँ पर. बोल रहे हैं इन दी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट, ठीक है. मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं. सबसे पहली चीज है द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से. सेकेंड चीज है दी सेकेंड पॉइंट है दी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है. तो आपके ऑप्शंस जिसमें वन है वही करेक्ट होंगे, यानी कि सेकेंड पार्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है. बी पार्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है. अब हमारे लोगों का आंसर ए, सी या डी में होगा. तो थर्ड स्टेटमेंट देखो, only solute molecules solidify at the freezing point, और फोर्थ स्टेटमेंट है only solvent molecule, ठीक है. तो एक्चुअली में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही सॉलिडिफाई होते हैं, ठीक है. तो ये भी करेक्ट हो जाएगा. मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ये करेक्ट हुआ और सेकंड स्टेटमेंट, सॉरी, ये फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट हुआ, यानी आंसर क्या होगा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. One-half factor for 0.1 molar barium nitrate solution is 2.74. तो ये भी JEE 1919 का है, ठीक है. सिंपल है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आ सकता है, ठीक है. तो यहाँ पर देखें 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट है, ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन का कोई यूज नहीं आएगा, तो हम लोग लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है. तो ये आपका डिसोसिएट होगा Da2 प्लस प्लस ट्वाइस NO3 माइनस, ठीक है. इसके लिए वन हाफ फैक्टर गिवन है, ठीक है. अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, लेट्स से 1 मोल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो दिस विल बी अल्फा, दिस इज 2 अल्फा. लिख सकते हैं डायरेक्टली 1 प्लस अल्फा, ठीक है, ऐड. अब जो कि गिवन है 2.74, तो यहां से अल्फा निकलेगा 1.74 और 1 प्लस 2 अल्फा होगा. एक्चुअली में अल्फा आपका निकल के आएगा 8 2 7 एंड 7 0.87, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें. 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर 3 into 10⁻³ kg of acetic acid is added. If 23% of acetic acid is dissolved, what will be the depression in freezing point? ठीक है. Kf and density is given. तो डेल्टा Tf is equal to I into Kf into मोलारिटी, ठीक है. अब यहाँ पर ध्यान दें, I आपको निकालना पड़ेगा वन हाफ फैक्टर CH3COH, it will dissociate to give CH3CO minus plus H plus, ठीक है. 1 0 0 1 minus अल्फा अल्फा अल्फा, I is equal to 1 plus अल्फा, ठीक है. तो यहाँ पर देखें अल्फा is 23%, that is 0.23, so this is equal to 1.23. I की वैल्यू आ गई. Kf आपका गिवन है कितना, 1.86. मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 3 into 10⁻³ kg, ये ग्राम में आ जाएगा, डिवाइड बाई 60, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/20, दैट इज 0.05, ठीक है. ये मोल्स आ जाएंगे एसिटिक एसिड के, और मोलारिटी निकालना है तो डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन कर दीजिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 डिवाइड बाई 1000, ठीक है. यहाँ पे देखो मैंने वॉल्यूम और मतलब कि वेट सेम ले लिया, क्योंकि डेंसिटी का ध्यान दें
तो 0.997 है, अप्रॉक्स 1 के बराबर है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये डिवाइड बाई जाएगा आपका 1/2, यानी मोलालिटी जो निकल के आएगी ना बेटा, वो मैंने एक साथ कर दिया, ये मोल्स है और ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये 0.1 आ जाएगा, ठीक है, मोलालिटी। अब आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले में पुट करके। तो आई कितना है 1.86 इंटू आई इंटू के एफ, तो आई इज 1.23, ठीक है, ये आई की वैल्यू है 1.23 इंटू के एफ इंटू, ऐसे लिख देते हैं 1.23 इंटू 1.86 इंटू 0.1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आता है वो 0.228 के आसपास सेकेंड पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अब देखें, रीड करें इसको। ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन ए सॉल्यूशन दी फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम होता है, का इक्विलिब्रियम होता है सॉलिड सॉल्वेंट के साथ, ए पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जेई 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। ए solution of Na2SO4 is isotonic with 0.010, इसके साथ आइसोटोनिक है, तो आपको परसेंटेज डिसोसिएशन अल्फा निकालना है Na2SO4 के लिए, ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में मैं बता चुका हूं आपको कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दोस सॉल्यूशंस व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहां पर देखें, अगर हम बात करें Na2SO4 के लिए, तो Na2SO4 आयनाइज होकर बनाएगा 2Na प्लस प्लस सल्फेट 2 माइनस, ठीक है। इसके लिए जो वांटा फैक्टर आई की वैल्यू होगी 1 प्लस 2 अल्फा होगी, ठीक है, 1 और 0 0 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा और अल्फा, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान दें क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और उसके अलावा अल्फा निकालना है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ π1 इज इक्वल टू π2, ठीक है। पाई इज I1 इंटू C1 RT इज इक्वल टू I2 इंटू C2 RT, ठीक है। तो I1 C1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू सेम है दोनों, I2 C2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दें, I1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 अल्फा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन क्या गिवन है 0.004, और ये सेकेंड सोल्यूशन आपका ग्लूकोज, इसके लिए वांटा फैक्टर 1 होगा इनटू इसका कॉन्सेंट्रेशन देखिए 0.010, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकते हैं। तो 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0.010 डिवाइड बाय 0.004, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10/4 दैट इज 2.5, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1.5, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 0.75, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 0.75 आएगी, यानी 75% सी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को रीड करें, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 13.44 ग्राम ऑफ CuCl2 in 1 kg of water using the following information, ठीक है। आपको डेल्टा टीबी निकालना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो एक बार ट्राई कर लें, ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ पे आपको सोल्यूशन शो कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी, तो आई की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो CuCl2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं Cu2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, ठीक है। आई की वैल्यू होगी 1 प्लस 2 अल्फा, ठीक है। वापस से यहाँ पे आए, तो आई इज नथिंग बट 1 प्लस 2 अल्फा इंटू केबी, केबी कितना गिवन है बेटा 0.52, ठीक है, इंटू मोलालिटी, तो मोलालिटी के लिए मोल्स कितना हो जाएगा 13.44 इसका वेट है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, गिवन है डायरेक्टली यूज कर सकते हो 134.4, ठीक है। तो ये आपके मोल्स हो गए, डिवाइड बाय आप कर देंगे वेट
ऑफ सॉल्वेंट 1 है, अच्छी बात है, ठीक है, ये वैल्यू समझ आ गई आपको। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है अल्फा, आप देख लीजिए यहाँ पर अल्फा डायरेक्टली स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा CuCl2, तो आप वन टॉप फैक्टर आप डायरेक्टली लिखिए, ठीक है, वीक की तरह नहीं मानना था, सॉरी ऐसे नहीं, मतलब डायरेक्टली आप कर लीजिएगा तो 1+3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ गया, 3 इंटू 0.52 और ये वैल्यू होगी 1/10, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1.56 डिवाइड बाई 10, 0.15